H3। ठीक है, नहीं इन्होंने लिया है, हम भी वही ले लेते हैं, C2H5 ले लिया। ठीक है, इथाइल इथेनोइड, क्या है ये? इथाइल इथेनोइड। एस्टर के नाम के आगे एट आ जाता है लास्ट में। इसका हाइड्रोलिसिस कराया पानी के साथ H2O, तो क्या प्रोडक्ट देगा ये? CH3COOH प्लस C2H5OH, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। पानी जो है वो एक्सेस में है, यानी अगर ये 1 मोल है तो ये 10⁻³ मोल है, क्योंकि सॉल्वेंट है। ठीक है ना, इतना डिफरेंस है। और ये भी दिया हुआ है कि ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसका रेट लॉ लिखना हो तो कैसे लिख देंगे हम लोग? एलिमेंट्री है तो R=K CH3COO C2H5, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, प्लस इनटू वाटर H2O की पावर 1, ठीक है। तो देख के हमें क्या लग रहा है? इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ये भी 2 है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑर्डर इसका 2 नहीं है, बल्कि ऑर्डर क्या है? वो 1। इसका ऑर्डर क्या है? 1। तो पता किया गया कि ऑर्डर 1 क्यों है, चेक किया गया तो पता चला कि वाटर की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है एज ए सॉल्वेंट, इतनी ज़्यादा है कि ना तो उसके वैल्यू बढ़ने से कोई रेट पे फर्क पड़ रहा है, ना कम होने से फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना भाई, 1 मोल ये है, ये 1000 मोल है। 1 मोल अगर इसमें से ये यूज भी हो जाएगा तो कितना बचा? 999 बचा। तो 999 को हम लोग 1000 मान सकते हैं। ठीक है, वही याद आ गया मुझको, 83.5 वाला, उसको 84 जैसे मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 999 को हम लोग 1000 मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है। बढ़ा भी दिया, मान लो 10 मोल और बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या देखा गया कि ये ऑर्डर 1 है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, एलिमेंट्री। इसका नाम क्या हो गया? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसको फिर हमको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह लिखना चाहिए, यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैसे लिखा जाए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? देखिए, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें चेंज नहीं आ रहा है,
और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों को मिला के नया कांस्टेंट बना दो, ठीक है ना। K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो कि कांस्टेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप नया कांस्टेंट बना दिए ना, K डैश है, तो ये हो जाएगा K डैश इंटू CH3 COO C2H5 पावर। ये क्वेश्चन पार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था करना, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 ही रहेगी, क्योंकि भैया जब तक वाटर का मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, विथ प्रॉपर एनर्जी, तब तक थोड़ी रिएक्शन हो जाएगा। ये थोड़ी है कि वो ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है तो उसके बिना रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन के लिए तो वाटर चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है ना, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2 ही रहेगी। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और है, ये भी है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, ठीक है, प्लस H2O। हाँ क्या बेटा? हाँ, H22O11, ठीक तो लिखा। C12 होगा, केन शुगर है बेटा, ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, ठीक है। मैंने ये रिएक्शन पहले भी कराया था, उसमें ज़रा देखिए मैंने लाइट्स के बारे में क्या बताया था, किधर रोटेट करता है ये केन शुगर। इसी चैप्टर के शुरू में केन शुगर के नीचे क्या लिखा हुआ है? L लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, यस, डेक्स्ट्रो। ग्लूकोज जो है वो भी डेक्स्ट्रो और ये लीवो, ठीक है। हाँ, गुड। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी राइट साइड में लाइट को रोटेट करता है, और लीवो एल से लेफ्ट, ये लीवो रोटेटरी, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में भी कहा गया है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री है, तो इसका रेट लॉ लिखिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? के C12H22O11 और H2O 11,
ये वाटर भी यहाँ पे क्या है, एक्सेस में, बहुत ज़्यादा, वही 1:1000 का रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी नॉर्मल उसमें ऑर्डर बच्चा क्या कहेगा, 1+1 2 है, लेकिन ये गलत है। क्या है ऑर्डर, वो है 1। क्यों, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे इसको, रेट लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू ए डैश C12 H22 O11। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, वो 2 ही है। तो मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, वो समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में ही बता सकते हैं, इस बात को लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स कोई रिएक्शन है उसके अंदर नहीं बता सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो। सिंगल स्टेप नहीं होने का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो। Molecularity can be defined for single step reaction only. For multi-step reaction ब्रैकेट में लिख लीजिए, मल्टी स्टेप को दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी कांट बी डिफाइंड। थोड़ा सा रिवीजन करते रहना पड़ेगा वरना चीजें हाथ से निकल जाएंगी। चलिए इसके ऊपर भी एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। NO2, सपोज मेरे पास है रिएक्टेंट NO2 प्लस CO गिव्स राइज टू NO प्लस CO2, ये रिएक्शन है, ठीक है। और ये एलिमेंट्री नहीं है, नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है यानी एलिमेंट्री नहीं है, यानी कैसा रिएक्शन है, मल्टी स्टेप है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो हमने पीछे इनिशियल रेट लॉ में एक्सपेरिमेंट किया था उसी से तो ऑर्डर निकाले थे कि ए की कंसंट्रेशन बढ़ाई, देखा रेट पे कितना फर्क पड़ा, कितने सारे न्यूमेरिकल किए। ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, देखा रेट ऑफ रिएक्शन कितना फर्क पड़ा। फिर बी वाले को, ए को कांस्टेंट रखा, बी वाले की कंसंट्रेशन को डबल किया, देखा कितना फर्क पड़ा। कभी 3 टाइम किया, कितना फर्क पड़ा, और उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई थी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया था, है ना। याद आ गया नहीं, क्या आया था, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। तो एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी हमने, कम से कम 10 न्यूमेरिकल किए होंगे, और वो एक्स और वाई को फिर ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर आ जाता है। तो वही एक्सपेरिमेंट हमने किया और करने के बाद हमने देखा कि ऑर्डर जो है क्या लिया हुआ हमने, एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 0 है।
तो यहाँ पे देखिए स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पावर 0 है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑर्डर है वो क्या है 0, और विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑर्डर क्या है 2। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2। हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है बताइए, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, हाँ 0। 0 तो बेटा हो ही नहीं सकती, ये तो शुरू में लिखवाया था हमने ये कहा था मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि रिएक्टेंट तो चाहिए ही ना, उसके बिना कैसे रिएक्शन होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन हैविंग प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर कोलिजन, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर ही तो मॉलिक्यूलैरिटी कहलाता है। तो 0 तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 2 कहा, और आपने क्या कहा 2 है, क्यों, दिस इज द आंसर। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके लिए आप मॉलिक्यूलैरिटी बता ही नहीं सकते, यही मैंने अभी स्टेटमेंट लिखवाया है। ठीक है, तो क्या लिखा जाए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, गुड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर बता सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बता सकते। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। CH3CHO, इसका नाम बता सकते हैं, नाम बोलिए क्या है, CHO जब लिखा हो ना तो एल्डिहाइड हो जाता है, तो 2 कार्बन का है तो इथेनल है ना, इथेनल हो गया। तो इथेनल कन्वर्ट हो रहा है मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में बाय एनी मीन। ठीक है, वो हमसे मतलब नहीं। और इसके क्या लिख दिया है, ये भी मल्टी, मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ, मल्टी स्टेप भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग यूज टू हो जाए दोनों नाम के। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ऐसी एलिमेंट्री भी लिखा मिल सकता है, सिंगल स्टेप भी लिख सकता है, मल्टी स्टेप। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ हमने देख निकाला एक्सपेरिमेंटली, और वो क्या आया, वो आया CH3CHO की पावर 3/2। ये देखिए फ्रैक्शन में आ गया। पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे, एक बार उसको रिवाइज जरूर करिएगा, उसमें हमने ऑर्डर निकाले थे, 0 भी आया था, फ्रैक्शन में भी आया था, नेगेटिव भी आया था, सब निकाल चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे आया 3/2, तो फ्रैक्शन देखिए ऑर्डर फ्रैक्शन में आ गया। तो क्या हो गया, ये ऑर्डर इसका 3/2 हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी सिंपली नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे गए। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन से आकर के कोलाइड करना बन नहीं पाता एक्सपेरिमेंटली देखा जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम 3 ही पाई गई है। ठीक है, ओके, चलिए ओके। इसको चाहे तो टेबल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हम हमेशा कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। चेक करिए क्या कह रहा हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें ये एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाली जाती है, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ ये वाला भी पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी आप बता सकते हैं और एलिमेंट्री के लिए भी बता सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री के लिए सिर्फ बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बता सकते, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, कि ये क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है और फ्रैक्शन में भी होती है। और मॉलिक्यूलरिटी ओनली आइदर 1, 2 और 3, बस। बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को कर लिया है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज होने से कैसे चेंज होता है, ये बात हमारी ख़त्म हो गई। अब एक लेक्चर में या ज़्यादा 1.5 लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आज हमारी क्लास जो है 1 ही घंटे की हो गई, वैसे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।